हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शीरीन डिफीट डिजीजेस के इस सिलसिले में हमेशा की तरह आपकी आगाही और रहनुमाई के लिए, ताकि आप अगर बीमारियों में मुब्तला हैं तो उन्हें शिकस्त दे सकें, उनसे बच सकें और उन्हें कंट्रोल कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ और दरख्वास्त भी करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे, ताकि मालूमात का ये सफ़र आगे से आगे बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगाही पहुँचती रहे। तो आज मैं एक बहुत आम तो नहीं है, मगर मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जी हमें दूध हजम नहीं होता, हमें दूध से बनी अशिया हजम नहीं होती, हमारा पेट खराब हो जाता है। तो ये जो है ये दरअसल लैक्टोज इंटॉलरेंस है। जो लैक्टोज यानी कि ये जो दूध में एक जो शुगर है, जो एक कुदरती जो शुगर है, शक्कर, वो लैक्टोज भी है। तो और सारे अदर जो भी दूसरे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी। तो ये वैसे तो इतना डेंजरस नहीं होता लैक्टोज इंटॉलरेंट होना, लेकिन इसकी जो अलामात है ना, ये आपको जो है तकलीफ पहुंचा सकती हैं, आपको भी आराम कर सकती हैं। तो ये कभी कभी बढ़ती उम्र के साथ जो है वो हो जाता है और कॉमन है। और इसके जो दूसरे कोई हमारी जो छोटी आंत है उसकी जो बीमारियां हैं, जैसे कि सीलिएक डिजीज या क्रॉन्स डिजीज, उसमें भी होता है। और जो है वो इस के साथ साथ जो कैंसर के जो पेशेंट हैं, उनको जो कैंसर ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी वगैरह मिलता है, उनको भी जैसे दूध और दूध से बनी जो अशिया है, हजम नहीं हो पाती, वो भी लैक्टोज इनटॉलरेंट हो जाते हैं। यानी वो दूध में जो मौजूद उसकी जो शुगर है, जो एक कुदरती शुगर है, उसके वो बर्दाश्त उनकी बॉडी नहीं कर पाती। और क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनके जिस्म में, बॉडी में एक जो एंजाइम है लैक्टेज, जो कि इसके हजम करने के लिए ज़रूरी है हाजमे के निज़ाम के दौरान खाने के। तो ऐसे हकीकत में देखा जाए तो बहुत सी लोगों में जो है कम होती है लेवल लैक्टेज की ना, इस एंजाइम की जो दूध को हजम कर सके। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं हो पाता और उन्हें अलामात शुरू हो जाती हैं, जो कि ज़्यादातर दूध पीने या दूध से बनी ऐसी अशिया खाने से के बाद जो है वो 30 मिनट के अंदर शुरू हो जाती हैं। जैसे दस्त होते हैं, मतली होने लग जाती है, पेट में जो है मरोड़ पड़ते हैं, गैस होती है और पेट फूलता है। तो सही है कि ये इतने बहुत ज़्यादा जो है सीवियर नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो दूध और उससे बनी तमाम ही अशिया को अपनी ग़िज़ा से ख़ारिज कर दें। क्योंकि कुछ लोग जो, बल्कि ज़्यादातर लोग जो कि नहीं इसको बर्दाश्त कर पाते, वो कम तादाद में उसे बर्दाश्त कर पाते हैं, कम कम क्वांटिटी में। तो अब इसका जो है घरेलू इलाज मैं आपको बताऊं वो क्या है, तो वो ये है कि आपको ओवर द काउंटर, किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो मेडिसिन मिलती हैं हमें किसी भी मेडिकल स्टोर से, उन्हें ओटीसी, ओवर द काउंटर कहते हैं। वहाँ आपको ऐसी टैबलेट्स मिल सकती हैं और या फिर ड्रॉप्स मिल सकते हैं जिनमें लैक्टेज एंजाइम होता है। तो आप वो खाने से पहले, बस बिल्कुल खाना शुरू करने से पहले, या तो वो टैबलेट खा लें अगर आपने दूध और उससे बनी अशिया खानी है, या फिर उसके जो ड्रॉप्स हैं वो आपने अपने दूध का जो कार्टन है उसमें मिला दें। आपने जो दूध बॉईल किया हुआ है, अगर घर में आपको भैंस का ताज़ा दूध मिलता है, नसीब होता है, तो उसमें मिला दें गर्म होने के बाद, जब वो ठंडा हो जाता है तो। और बस जैसे मैंने कहा कि जिनको अगर बर्दाश्त भी है तो वो कम क्वांटिटी में पिएं दूध वगैरह। इसके अलावा ये कि आपको जो है ज़रूरी नहीं कि सारी ही दूध से बनी प्रोडक्ट में जो है वो इतना ज़्यादा लैक्टोज हो। तो जैसे कि चीज़ होती है, हार्ड चीज़ जो होती है, जैसे चेडर वगैरह, और जो पिज़्ज़ा में या आप उसके सैंडविच भी बनाते हैं, तो उसमें बहुत ही कम अमाउंट में लैक्टोज होता है। इसी तरह से दही में भी नहीं होता, क्योंकि जो दही को, जो बैक्टीरिया जो दही बनाते हैं, वो खुद ही वो एंजाइम पैदा करते हैं। अच्छा, अब एक आपको ख्याल रखना है कि अगर आप अपनी जो है ग़िज़ा से बिल्कुल ही जो है वो दूध और दूध से बनी अशिया खारिज कर देंगे, तो आप में जो है जिस्म में, आपके ब्लड में जो है वो कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो इससे बेहतर है कि आप, जो मैंने आपको बताई, ओवर द काउंटर लैक्टेस पे मबनी टैबलेट या ड्रॉप्स लें और इसे बिल्कुल अपनी जो है ग़िज़ा से खारिज ना करें। या फिर आप दही और चीज़ वगैरह अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो वो आप खाएं, क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी हो जाए
تو پھر یہ آپ کی جو ہے ہڈیوں کو ویک کر دے گی، اور آپ کا جو ہے وہ فریکچر ہونے کے، تھوڑی بھی چوٹ لگنے پہ اور گرنے پہ امکانات بڑھ جائیں گے۔ اور اگر ممکن ہو سکے تو ڈائٹیشین سے آپ جو ہے وہ اپنا جو اس کا اچھا ایک اماؤنٹ ایڈجسٹ کروائیں کہ آپ کس طرح کیلشیم دوسری سورسز سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو ہے باڈی وہ آپ کے خود لیکٹیز پیدا کرے، تو اسے آپ مینیج کریں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ۔